आज हम लोग पढ़ेंगे कोण भुजा सर्वांग समता उपप्रमेय को लिखकर सिद्ध करें। उपप्रमेय उसको कहा जाता है जो प्रमेय पर आधारित होता है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि कोण भुजा सर्वांग समता उपप्रमेय किसे कहते हैं, तब बता सकते हैं कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दोनों कोणों के अंतर्गत न हो, यानी जो दो कोण होने वाली दो कोण शामिल होते हैं उसके अंतर्गत आने वाली भुजा न हो, क्रमशः दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों और भुजा के बराबर हो, तो वे त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग। इसे कोण भुजा सर्वांग समता उपप्रमेय कहा जाता है। इसे संक्षेप में एएएस सर्वांग समता प्रमेय भी कहते हैं। तो प्रत्येक थ्योरम के भांति किसी भी थ्योरम को सिद्ध करते हैं तो हमें 5 स्टेप में उसको सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। पहला स्टेप होता है विशेष प्रतिज्ञा, विशेष उत्पत्ति। विशेष उत्पत्ति में हम लोग जो स्टेटमेंट उसका रहता है उस पर उपप्रमेय का या प्रमेय का, उसको हम लोग अंकित करते हैं। तो विशेष उत्पत्ति का में हम लोग लिखेंगे कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दोनों कोणों के अंतर्गत न हो, क्रमशः दूसरे त्रिभुज के संगत कोण और संगत भुजा के बराबर हो, तो वे त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग। प्रमेय उपप्रमेय को सिद्ध करने की अगली कड़ी में जो दूसरा स्टेप होता है उसको हम लोग बोलते हैं विशेष प्रतिज्ञा। क्या बोलते हैं? विशेष प्रतिज्ञा। तो विशेष प्रतिज्ञा अकॉर्डिंग टू विशेष उत्पत्ति चलता है, यानी विशेष उत्पत्ति के अनुसार हम लोग विशेष प्रतिज्ञा को मानते हैं। तो विशेष प्रतिज्ञा में हम लोग लिखेंगे, माना कि ABC तथा त्रिभुज DEF में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, देखिए हमने बनाया एक त्रिभुज ABCDEF। अकॉर्डिंग टू उपप्रमेय के आधार पर हम लिख सकते हैं कि कोण A बराबर कोण क्या होगा? D, क्योंकि यह कह रहा है कि दो कोण आपस में बराबर है। कोण B बराबर कोण क्या लिख सकते हैं? D। और इसके अंतर्गत आने वाली भुजा AB है और इसके अंतर्गत आने वाली भुजा DE है। कथनानुसार इसके अंतर्गत आने वाली भुजा को हमको नहीं लेना है, यानी कौन सी भुजा ले सकते हैं? BC बराबर EF, या तो आपको इच्छा करता है तो AC बराबर क्या ले सकते हैं? DF। हमने इसमें BC बराबर EF को लिया है। अब तीसरे स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं? सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध यही करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज क्या होगा? DEF। अब रचना का यूज करते भी है, जहाँ आवश्यकता होती है और जहाँ आवश्यकता नहीं होती है उसका प्रयोग रचना का या बनावट का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। इसमें बनावट का कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोग सीधे आखिरी स्टेप पर आएंगे। आखिरी जो स्टेप है वो क्या है? प्रमाण। अब हम तुलना कर रहे हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है? कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर, कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F बराबर। समीकरण 1 तथा समीकरण 1 और 2 में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे RHS बराबर है। RHS क्या है? LHS भी आपस में क्या होगा? यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कोण D प्लस कोण E प्लस कोण A बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? कोण B बराबर कोण क्या लिख सकते हैं? कहाँ से? वहां से हमने विशेष प्रतिज्ञा में माना जो है कोण A बराबर कोण क्या माने हैं? A के स्थान पर हमने क्या लिखा है? D, और B के स्थान पर क्या लिखा है? E। D और D कैंसिल, E और E कैंसिल, बचेगा क्या? कोण C बराबर कोण A, यानी कोण B बराबर कोण E दिया हुआ है। अब BC बराबर EF भी दिया हुआ है। इसका मतलब ASA सर्वांग समता प्रमेय के अनुरूप इस त्रिभुज को, दोनों त्रिभुजों को हमने ढाल दिया। तो ASA सर्वांग समता प्रमेय से ये साबित होता है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF है। अब कैसे है? तो ASA सर्वांग समता प्रमेय कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की दो कोण और उसके अंतर्गत आने वाली भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण और उसके अंतर्गत आने वाली भुजा आपस में बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। तो ASA सर्वांगसमता प्रमेय से साबित होता है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF। इस तरह से ये सिद्ध हुआ।